कि हम कुछ वचन पढ़ना चाहते हैं इफिसियों की पत्री से उसके तीसरे अध्याय के 15, 16 और 17 पद को। इफिसियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय और उसके 15, 16 और 17 पद को हम पढ़ेंगे। और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। कुछ समय से हम लोग प्रकाशित वाक्य के ऊपर अध्ययन कर रहे थे, लेकिन आज मैं थोड़ा सा उससे अलग वचन के बारे में कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूं। और हम जानते हैं कि एक सच्चे मसीही के लिए परमेश्वर का वचन सबसे अधिक मूल्य रखता है। इससे बढ़कर हमारे लिए कोई भी चीज इस दुनिया के अंदर नहीं है। और जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती के 16 अध्याय में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। और इसलिए हमें वचन को सबसे अधिक महत्व देना है और वचन के विषय में जो विशेषताएं हैं हमें जानना चाहिए। तो मैं आपके सामने आज शाम को परमेश्वर के वचन की 7 विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। परमेश्वर के वचन की 7 विशेषताएं, इंग्लिश में अगर इसको कहेंगे तो 7 attributes of the word of God. The 7 attributes of the word of God. हम अपनी बाइबल को परमेश्वर का वचन कहते हैं, लेकिन इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो कि हमने पहले भी सीखी थी। जो 7 बात हमने आपको बताई थी, उनके अलावा ये 7 और विशेषताएं हैं उसकी, जो कि आज शाम को हम लोग सीखना चाहते हैं। पहली विशेषता जो वचन की है वो ये है कि वो परमेश्वर है और वो अनंत है। परमेश्वर है और अनंत है।
उस सामरी स्त्री से बातें करते हुए प्रभु यीशु मसीह याकूब के कुएं पर जब वो बातें कर रहा था, तो दोपहर का समय था, कड़ी धूप थी। यीशु मसीह के चेले खाना मोल लेने के लिए गांव में गए हुए थे और यीशु मसीह थका हुआ याकूब के कुएं पर बैठा हुआ था। उसी समय में वो सामरी स्त्री आती है पानी भरने के लिए और यीशु मसीह की बातचीत उससे आरंभ हो जाती है, क्योंकि यीशु मसीह ने उससे कहा था, मुझे पीने के लिए पानी दे। ये घटना जो है बाइबल में 3 बार आई है, मुझे पीने के लिए पानी दे। खैर इसके विषय में हम लोग बाद में कभी सीखेंगे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह से बातें होने लगी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ये पाया जाता है यूहन्ना के 4 अध्याय के 24 पद में। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी उपासना करें। तो जब परमेश्वर आत्मा है तो वो परम आत्मा है, परम आत्मा है। और मैं समझता हूं कि इस शब्द को लेकर के हमारे कुछ दिल्ली के भाइयों में अ, समझ में कुछ थोड़ी सी भिन्नता है। वो कहते हैं कि परमेश्वर शब्द जो है वो उचित नहीं है और हमें खुदा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो दिल्ली की कलीसिया के लोगों की दिल्ली में कई एक कलीसियाएं हैं वैसे, लेकिन जो मुख्य कलीसिया है जिसमें बहुत ज्यादा मेंबर्स हैं, करीब 500 के लगभग हैं, उसमें उनके पास्टर जो थे, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका नाम था प्रवीण लाल। वो अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका बेटा जो है अब वो पास्टर का काम संभालता है। लेकिन उनकी शिक्षा यही है कि हम परमेश्वर शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे और उन्होंने अपनी बाइबल में इस शब्द को जहाँ जहाँ परमेश्वर शब्द आया है काट करके वहाँ खुदा लिख दिया है। और जब वो बाइबल पढ़ते हैं या बात करते हैं तो परमेश्वर शब्द का प्रयोग नहीं करते, वो खुदा शब्द का ही प्रयोग करते हैं। ये हमारे एंड टाइम मैसेज के लोग हैं, लेकिन उनकी समझ में परमेश्वर शब्द जो है वो उचित नहीं है। लेकिन अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, परम ईश्वर। परम ईश्वर को जब एक साथ मिला देते हैं तो वो परमेश्वर हो जाता है। यानी कि परम का मतलब हुआ एक्सट्रीम, सबसे उत्तम और सबसे शक्ति वाला, महाशक्ति का। इसको सर्वशक्तिमान भी कहते हैं। तो ये परमेश्वर का रूप है, सर्वशक्तिमान। और सर्वशक्तिमान होने के नाते वो परमेश्वर जो है वो इटर्नल है। इटर्नल का अर्थ होता है जिसका कोई आरंभ न हो और जिसका कोई अंत न हो। लेकिन
प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में और यशायाह नबी के पुस्तक में भी ये एक्सप्रेशन आता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं आदि और अंत हूँ, मैं पहला और अंतिम हूँ। या इस तरह तो कहा ये बड़ा आदि मुश्किल। और अंत होने का अर्थ क्या है? यानी कोई काम जब आरंभ होता है तो उसको आदि कहते हैं, और जब वो काम समाप्त हो जाता है तो उसको अंत कहते हैं। लेकिन इटर्नल शब्द जो है वो, उसमें आरंभ और अंत नहीं है। वो इटर्नल जो है वो हमेशा इटर्नल ही रहेगा। यानी कि वो, उसमें कोई आरंभ नहीं है और उसमें कोई अंत नहीं। लेकिन जब परमेश्वर अपना कुछ काम करने लगता है तो उसको आरंभ कहते हैं, उसको अल्फा कहते हैं। ये यूनानी भाषा के पहला और अंतिम शब्द जो है, जैसे कि इंग्लिश में है ए एंड जेड, ये दो 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 लेटर्स जो हैं इसके, यानी दो अक्षर जो है इंग्लिश भाषा के, ए एंड जेड, 26 अल्फाबेट्स हैं। तो इन्हीं के द्वारा से शब्द बनते हैं और इंग्लिश भाषा बोली जाती है। उसी प्रकार से हिंदी में भी है, लगभग 36 है हिंदी भाषा में, इंग्लिश से ज्यादा है। और इसलिए इन अक्षरों के द्वारा से शब्द बनते हैं और शब्दों के द्वारा से भाव प्रकट होता है, और फिर वो सेंटेंस के द्वारा से बोला जाता है। सेंटेंस कहते हैं वाक्य, जो कि एक विचार जो है एक सेंटेंस में होता है, एक वाक्य में होता है। तो परमेश्वर की वचन की जो विशेषता है, पहली विशेषता कि वो परमेश्वर है और अनंत है, और इटर्नल है। यानी कि अनंत है, उसका कोई आरंभ नहीं है और उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ये शब्द प्रयोग करते हैं अपने लिए, मैं अल्फा हूँ, मैं ओमेगा हूँ, और मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ, तो वो कार्य के उपलक्ष्य में या संबंध में कहा जाता है। यानी उद्धार का कार्य भी आरंभ हुआ, दुनिया की सृष्टि का काम आरंभ हुआ। तो जब भी कुछ आरंभ होता है, वचन के द्वारा होता है। इसलिए वचन, इसके पहले कि आरंभ हो उसके पहले वचन है। और इसीलिए यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर में था या परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश। प्रकाश का अर्थ होता है समझ, ज्ञान। और जब हम किसी बात को समझ लेते हैं तो उसको प्रकाशित कहा जाता है। कि जब किसी भेद को खोला जाता है तो वो प्रकाश कहलाता है। तो इसी प्रकार से बाइबल की बहुत सी विशेषताएं हैं जो कि हम देखेंगे, स्टडी करेंगे। अगले सप्ताह भी मैं सोचता हूँ कि मैं इसी विषय के ऊपर आपको बताऊंगा, दूसरी और 7 बातों के ऊपर, जो कि बाइबल की जो मौजूदा
स्थिति है, एक बुक फॉर्म में है, आपके हाथ में है, आपके घर में है, उसे आप पढ़ते हैं, उसे हम परमेश्वर का वचन भी कहते हैं। इंग्लिश की भाषा में उसे बाइबल कहा जाता है, लेकिन यूनानी भाषा से ये शब्द लिया गया है बाइबल। और यूनानी शब्द जो बाइबल के लिए है वो है बिब्लोस। बिब्लोस का मतलब होता है पुस्तक। लेकिन और भी पुस्तकें हैं, लेकिन हमारी बाइबल जो है वो एक अलौकिक पुस्तक है। अलग ही उसका रूप है और उसकी विशेषताएं हैं जो कि और किताबों की नहीं होती। और इसलिए पहली विशेषता जो हमें दिखाई देती है वचन की, वो है अनंत। यानी कि उसका कोई आरंभ नहीं है और कोई अंत नहीं है। इस संदर्भ में ब्रदर ब्रानम ने कुछ बातें स्पष्ट की हैं। एक और शब्द है जो इटर्नल के बदले में या अनंत के बदले में प्रयोग किया है। जैसे कि हमारे इंग्लिश की बाइबल में आया है, यूहन्ना 3:16 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, that whosoever believeth on him should not perish but have everlasting life. Everlasting life. Everlasting और इटर्नल में क्या अंतर है, ये ब्रदर ब्रानम ने स्पष्ट किया है, जो कि मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ। वो ये है कि एवरलास्टिंग जो है वो इटर्नल नहीं है। एवरलास्टिंग का मतलब है वो किसी समय को बताता है जो निर्धारित समय तक रहता है और फिर उसके बाद समाप्त हो जाता है। जैसे कि मत्ती के 25 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने जो लोगों को अलग किया है, भेड़ बकरियों को, एक तरफ भेड़ें हैं, एक तरफ बकरियां हैं, और भेड़ों से कहा कि जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तो पानी पिलाया, जब मैं जेल में था तो तुम मुझे देखने आए, ये सारी बातें। तो जब इन दोनों का न्याय हो जाता है, वो अलग कर दिए जाते हैं, भेड़ एक तरफ बकरियां एक तरफ, तो भेड़ों से कहा जाता है कि हे मेरे पिता के प्यारे लोगों, पिता के उस राज्य में दाखिल हो या प्रवेश करो जो तुम्हारे लिए पिता के द्वारा तैयार किया गया है। लेकिन जो बकरियां हैं उनसे क्या कहा गया? उनसे ये कहा गया कि तुम उस नरक में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया। शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया था, उसी जगह में तुमको भी जाना है, यानी कि आग की भट्ठी में जलना है जाकर। तो अगर जो नरक है या जिसको हेल कहा जाता है, अगर वो इटर्नल है तो फिर इटर्नल में और एवरलास्टिंग में कोई फर्क नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ बाइबल हमको बताती है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया, उत्पन्न किया गया, ठहराया गया है। तो जो चीजें क्रिएट की गई हैं उनकी उनकी सीमा जो है निर्धारित है। वो कुछ समय तक चल सकती हैं, लेकिन उसके बाद वो समाप्त हो जाएगी।
हो सकता है 100 साल, 200 साल, 300 साल, 1000 साल, 10,000 साल, 1,00,000 साल तक चलेगा, लेकिन एक समय आएगा कि वो समाप्त हो जाएगा। तो जो आत्माएँ परमेश्वर की ओर से नहीं हैं, वे समाप्त हो जाएँगी। पहले तो उनको नरक में जाना होगा और नरक में वो आग की भट्ठी में जलेंगे और तड़पेंगे, जहाँ दाँत का पीसना और रोना-गाना होगा, और वहाँ कोई मर्सी नहीं है और कोई दया करने वाला नहीं है, क्योंकि शैतान और उसके दूत और वो झूठा भविष्यद्वक्ता मृत्यु और अधोलोक सब उसमें डाल दिए जाएँगे और सब वहाँ जलेंगे। लेकिन जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में पाए जाएँगे, वो अनंत जीवन प्राप्त करेंगे और वो परमेश्वर के साथ सदा काल तक रहेंगे। और उसको कहते हैं इटर्निटी। इटर्निटी का मतलब ये है कि समय के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। इटर्निटी इज इटर्निटी। अभी ये समय जो चल रहा है, ये बंधा हुआ समय है, जो निर्धारित समय तक चलेगा, 7वें दिन के अंत तक। अभी हम लोग 6वें दिन में हैं। ये 6वां दिन जो है आदम से लेकर के जब आदम की सृष्टि की गई थी, उस वक़्त से अब तक लगभग 6000 साल पूरे होने को आ गए हैं। और जब 7वां शुरू होगा, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक में आया है, दूसरे अध्याय के पहले पद में, कि यों आकाश और पृथ्वी का बनाना समाप्त हुआ और परमेश्वर ने 7वें दिन अपने काम को समाप्त करके विश्राम किया। तो विश्राम करने का क्या मतलब है भाई? अरे कोई परमेश्वर थकता थोड़े है। काम करते-करते थक गया तो वो, ये तो हमारे और आपके लिए है कि हम काम करते हैं 6 दिन और 7वां दिन आराम करते हैं, जिससे कि हम अब अपने शरीर को कुछ रेस्ट दे सकें। तो ऐसी बात परमेश्वर के साथ नहीं थी। अ, एक भाई जो अब प्रभु में सो गए हैं, अभी हाल में ही पिछले हफ्ते में उनकी डेथ हुई है। उनका मैसेज मैं सुन रहा था, तो वो ये बताते हैं कि ये एवरलास्टिंग जो है, ये थोड़े समय के लिए है, सीमित समय के लिए है, लेकिन इटर्नल जो है, उसकी ना बिगिनिंग है, ना उसकी एंडिंग है। और इसलिए जब परमेश्वर अपने रेस्ट में जाता है, तो रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट का मतलब हम लोग समझते हैं आराम करना, लेकिन परमेश्वर के साथ आराम करने की कोई बात नहीं है। वो रेस्ट में भी काम कर रहा है। अब आदम की जो सृष्टि हुई है पहले अध्याय में, यानी कि उत्पत्ति का पहला अध्याय, तो वहां केवल परमेश्वर ने मुख से वचन बोला है और 6 दिन तक वचन ही बोला है, और वचन के द्वारा से सारी सृष्टि की रचना हो गई। हाथ से कुछ काम नहीं किया, केवल मुंह से वचन बोला। और 26 पद में वो कहता है, पहले अध्याय के 26 पद में, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। उसने वचन बोला और आदम की सृष्टि हो गई। और इसी प्रकार से 11-12 पद में हम पढ़ते हैं, पहले अध्याय के, उत्पत्ति का पहला अध्याय 11-12 पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने भांति भांति के वृक्ष, जिनके फल खाने में सुहावने होते हैं,
और जिनका जीवन जो है उसके बीज में होता है, वो उगाए, पृथ्वी से उगाए। वो कैसे उगाए? वचन बोला और वचन के द्वारा ये पेड़ उग गए। यानी वचन में जीवन है ना, तो वचन के द्वारा से ये सारी सृष्टि की रचना हो गई। लेकिन जब दूसरे अध्याय के पहले पद में पढ़ते हैं, तो वहां उत्पत्ति का 2 अध्याय पहला पद, तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है कि फिर आकाश और पृथ्वी का बनाना समाप्त हुआ। यूं आकाश और पृथ्वी का बनाना समाप्त हुआ और परमेश्वर ने 7वें दिन अपने काम को समाप्त करके, यानी कि थोड़ा काम 7वें दिन भी होता है। जो विश्राम का दिन कहलाता है ना, उसमें भी थोड़ा काम होता है और उसमें विश्राम लिखा हुआ है, विश्राम किया। लेकिन विश्राम के समय में अब वो अपने हाथों से काम कर रहा है। ये तो विश्राम का समय है, लेकिन काम कर रहा है। 2 अध्याय के 7 पद में क्या लिखा हुआ है? 2 अध्याय के 7 पद में लिखा हुआ है, उत्पत्ति की पुस्तक का 2:7, तब परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा। यानी भूमि से मिट्टी लेकर के, यहाँ वचन नहीं बोल रहा, यहाँ हाथ से काम कर रहा। मिट्टी लेकर के एक पुतला बनाया और उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया, और वो आदम जो कि 1:26 में उत्पन्न किया गया था, जो कि अपनी ग्लोरीफाइड बॉडी में था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थियोफनी, थियोफनी फॉर्म में था। शरीर हमारे समान शरीर नहीं था आदम का, 1:26 में हमारे समान उसका शरीर नहीं था, लेकिन हमारे समान उसको शरीर कब मिला है? 2:7 में। यानी कि उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2रा अध्याय उसके 7वें पद में उसको अब शरीर दिया जा रहा। तो उस आदम को लेकर के परमेश्वर ने इस मिट्टी से बनाए हुए आदम के अंदर रख दिया और उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम एक जीवित प्राणी बन गया। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है कि एडम बिकेम अ लिविंग सोल। सोल शब्द का प्रयोग किया गया। एडम बिकेम अ लिविंग सोल। तो यहाँ काम हो रहा है, परमेश्वर अपना काम कर रहा है, लेकिन यहाँ वचन नहीं बोल रहा। अब इसके बाद की सारी घटनाएं हम लोग जानते हैं कि दूसरे और तीसरे और चौथे अध्याय में क्या क्या हुआ है। घटनाएं हम लोग ने उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ा है, लेकिन एक जगह केवल वचन के द्वारा काम हुआ है, दूसरी तरफ हाथ के द्वारा और शरीर का प्रयोग किया गया, उसमें काम हो रहा है। ये रेस्ट के पीरियड में। तो रेस्ट का मतलब होता है साइलेंस, साइलेंस। लेकिन साइलेंस के टाइम में भी काम हो रहा है, और यही साइलेंस हम लोग देखते हैं 7वीं मोहर के समय में भी हमको दिखाई देता है कि जब 7वीं मोहर खोली गई, प्रकाशित वाक्य 8 का 1 पद, तो वहां लिखा हुआ है कि जब 7वीं मोहर खोला मेमने ने, तो स्वर्ग में आध घड़ी का सन्नाटा छा गया। अभी आध घड़ी का सन्नाटा क्या है, इसके विषय में हम लोग बाद में सीखेंगे, लेकिन आज मैं बाइबल की 7 विशेषताओं को बता देना चाहता हूँ, जो कि मेरे पास मेरी डायरी में लिखी हुई हैं, और उसमें से मैं पढ़ पढ़ के आपको ये बता रहा हूँ। तो पहली चीज हमने देखी कि परमेश्वर जो है वो आत्मा है और वो इटर्नल है, अनंत है, उसके ना कोई बिगिनिंग है ना कोई एंडिंग है। दूसरी विशेषता जो कि परमेश्वर की है कि
उसमें जीवन था, यानी कि आत्मा में जीवन था। और ये जीवन हम पाते हैं यूहन्ना का 1 अध्याय के 4 पद में कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। तो ये जीवन क्या है? ये है ओरिजिनल सीड। ओरिजिनल सीड। तो सीड जो होता है, वो सीड को कहते हैं बीज। बीज में जीवन होता है। मनुष्य के बीज में जीवन है, उसी से बच्चे पैदा होते हैं। जब स्त्री पुरुष का संपर्क होता है, तो पुरुष के बीज से अ, स्त्री के गर्भ में जो कि अंडा होता है, जिसको एग बोलते हैं, जब ये एग और ये स्पर्मेटोजोआ मीट करते हैं, तब वो गर्भाधान होता है, इम्प्रेगनेशन होता है, और वहाँ बेबी फॉर्म होने लगता है, एक बेबी। और किसी किसी के जब 2 एग निकल जाते हैं तो जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। जैसे कि जुड़वा बच्चों का तो बाइबल में बहुत जिक्र है। काइन और हाबिल जो थे वो भी जुड़वा बच्चे थे, लेकिन बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते। क्योंकि हम बाइबल को दूसरी किताबों के समान अगर पढ़ेंगे तो हमको बाइबल की बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में पढ़ेंगे तो हमको ये सारी बातें दिखाई देंगी। याकूब और एसाव जो थे, इसहाक के 2 बेटे, ये भी जुड़वा थे। एक शैतान की औलाद है और एक परमेश्वर की औलाद है। एक बीज जो है शैतान का है, एक परमेश्वर का है। इब्राहिम से भी 2 बच्चे पैदा हुए, पहला इस्माइल और दूसरा इसहाक। लेकिन वो अलग अलग हुए, 2 माँओं के द्वारा से हुए। लेकिन बीज जो था वो तो इब्राहिम का ही बीज था ना। इब्राहिम के बीज से इस्माइल भी पैदा हुआ, इब्राहिम के बीज से इसहाक भी पैदा हुआ। इस्माइल जो है वो सरपेंट सीड है, शैतान की औलाद है। लेकिन इब्राहिम तो परमेश्वर का जन था, वो तो परमेश्वर का चुना हुआ था, वो तो पवित्र जन था। तो उसके अंदर ये शैतान का बीज कहाँ से आ गया? ये ये बात जो है हम लोग किसी और समय में सीखेंगे। लेकिन हर मेल के अंदर जो स्पर्म पाया जाता है वो 2 किस्म का है। एक सरपेंट का है और एक गॉडली सीड है, यानी परमेश्वर का बीज है। परमेश्वर ही जानता है कि कौन सा बीज उसका है, कौन सा बीज शैतान का है। इसके बारे में हम लोग बाद में सीखेंगे। और अगर हम मरकुस के 4 अध्याय को देखें और उसके 10 से 12 पद को पढ़ें, तो वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ कि जब वो अकेला था तो उसके चेले 12 के साथ उससे ये पूछने के लिए आए कि तू इनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है। यीशु मसीह ने 7 दृष्टांत कहे ना स्वर्ग के राज्य के बारे में, मत्ती के 13 अध्याय में। तो वहां भी लिखा है, लेकिन मैं मरकुस में से बता रहा हूँ। तो मरकुस में इस प्रकार से लिखा है कि जब वह चेले आकर के यीशु मसीह से पूछने लगे कि तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है, तो उत्तर क्या मिला? तुमको तो परमेश्वर के राज्य की भेद की समझ दी गई है। तुमको तो परमेश्वर के राज्य की समझ दी गई है, परंतु जो बाहर वाले हैं, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए इस बात का, जो बाहर वाले हैं यानी सरपेंट सीड हैं, वो बाहर वाले हैं, वो परमेश्वर के राज्य के नहीं है। तो जो बाहर वाले हैं
उनके साथ सारी बातें दृष्टांतों में ही होती हैं। क्यों क्यों होती हैं दृष्टांतों में? कि वो देखते हुए तो देखें और उन्हें सुझाई ना पड़े, ये कारण है। कानों से सुने तो सही, लेकिन उनकी समझ में ना आए। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो फिरे और मैं उन्हें क्षमा करूं। तो ना वो फिरेंगे और न क्षमा करने की नौबत आएगी, और फिरने का सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि जो सुना है वो तो समझ में आया नहीं है। देखने की आंखें नहीं है, सुनने के कान नहीं। ये बाहर वाले जो हैं ये सरपेंट सीड हैं, और आज दुनिया भरी पड़ी है इनसे, सरपेंट सीड से और परमेश्वर के लोगों से। लेकिन प्रभु कहता है छोटे झुंड मत डर, क्योंकि पिता को भाया कि राज्य तुम्हें दे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको छोटे झुंड में का एक अंग माना है, और हमको अपने बेटे और बेटी के रूप में ग्रहण किया। तो हम छोटे झुंड के अंग हैं, और परमेश्वर की ये जो दूसरी विशेषता है कि उसमें जीवन था। तो बीज से जीवन मिलता है। तो परमेश्वर का बीज क्या है? परमेश्वर का बीज है उसका वचन। तो इसीलिए कहा गया है कि जब तक तुम जल और आत्मा से नहीं जन्मोगे, परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते। निकोदिमस से बातें करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? यूहन्ना के 3 अध्याय में अगर उसके 3 पद को पढ़िएगा, तो लिखा है कि रात के समय जब निकोदिमस यीशु मसीह के पास आया और कहा कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से निर्धारित होके आया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इन चिन्हों को नहीं दिखा सकता जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो। इतनी बात तो वो पहचान रहा है। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो इस्राएलियों का सरदार था, यानी कि पॉलिटिकल लीडर था, और गुरु भी था, बाइबल की शिक्षा भी देता था। लेकिन नया जन्म क्या है उसके बारे में उसको कुछ नहीं मालूम। तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा ये जी सुबह कि है मैं जी। तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे, यूहन्ना 3 का 3, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। पहले देखने वाली बात आई। देखने से क्या मतलब है? अपनी आंखों से देखेंगे आप, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा परमेश्वर का राज्य व्यवहारिक रूप से नहीं आता, कि लोग ये कहेंगे देखो यहाँ है या वहां। क्योंकि देखो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, नॉट हियर एंड देयर। तो परमेश्वर का राज्य जो है उसको जानने के लिए, देखने का मतलब है जानना और समझना। तो ये जानना और समझना कैसे होगा? जल और आत्मा से जब तक तुम नहीं जन्मोगे तो तुम परमेश्वर के राज्य को नहीं समझ सकते। जब तक कोई नए सिरे से नहीं जन्मेगा तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। तो चौथी आयत में, यूहन्ना 3 के 4 में, निकोदिमस कहता है कि क्या हमको माँ के पेट में दोबारा जाना पड़ेगा? देखिए, वो किसी दूसरे संदर्भ में बातें कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, और ये शारीरिक संदर्भ में समझ रहा है। वो आत्मिक संदर्भ में बात कर रहे हैं, ये शारीरिक संदर्भ में बातें समझ रहा है। तो इसीलिए बहुत से लोग बाइबल की बातों को नहीं समझ पाते, क्योंकि वो आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिला मिला करके नहीं देखते। तो आत्मिक बातों को शारीरिक बातों से मिला करके अगर आप समझना चाहेंगे तो बाइबल की बातें कभी समझ में नहीं आएंगी।
तो यीशु मसीह ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें माँ के पेट में दोबारा जाना पड़ेगा। लेकिन जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। 3 पद में देखने और समझने की बात कही गई है, 5वें पद में प्रवेश करने की बात कही गई। अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो आपको जल और आत्मा से जन्म लेना आवश्यक है। जल क्या है और आत्मा क्या है? जल और आत्मा ये भी तो समझना चाहिए ना। पहला पत्रस 1 अध्याय 23 पद में लिखा है कि तुम परमेश्वर के सदा ठहरने वाले अविनाशी बीज से, ये बीज कहा गया है यहाँ पर, अविनाशी बीज से नया जन्म पाया है। तो अगर परमेश्वर के राज्य में जाना है तो नया जन्म पाना है, और नया जन्म परमेश्वर के बीज से ही होगा। क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक में उसके 1 अध्याय के 11-12 पद में परमेश्वर ने जो नियम ठहरा दिया है वो नियम हमारे ऊपर भी लागू होता है, सारी दुनिया के ऊपर लागू होता है। जितने प्राकृतिक पेड़ हैं, झाड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, सबके ऊपर ये लागू होता है। गेंदे का फूल जब बोया जाएगा तो उससे गेंदे का फूल ही आएगा, उससे गुलाब नहीं पैदा होगा। गुलाब का फूल का बीज बोया जाएगा तो उससे गुलाब ही आएगा। सबका जीवन अलग अलग ठहराया है परमेश्वर ने। आम की गुठली, अभी आम का सीजन है, हम लोग आम खा रहे हैं, तो आम की गुठली अगर आप जमीन में बोइएगा तो आम का ही पेड़ होगा, क्योंकि आम का जीवन उसकी गुठली में है। जामुन का जीवन जामुन की गुठली में है, कटहल का जीवन कटहल की गुठली में है। तो हर चीज, हर पेड़ का जीवन उसके बीज में है। उसी प्रकार से जानवरों के ऊपर भी लागू होता है, उसी प्रकार से मनुष्य के ऊपर भी लागू होता है, और उसी प्रकार से आत्मिक जन के ऊपर भी लागू होता है। तो एक परमेश्वर के जन है और एक शैतान के जन। तो शैतान का बीज क्या है, परमेश्वर का बीज क्या है? तो परमेश्वर का बीज जो है उसका वचन है, और इसलिए हमको परमेश्वर के बीज से उत्पन्न होना है, तब हम परमेश्वर के बीज कहलाएंगे और परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर होगा। हम्म। तो हमने ये देखा कि परमेश्वर वचन के अंदर जीवन था, और वो जीवन जो था मनुष्यों का ज्ञान था, मनुष्यों की समझ थी। और अ, अब हम देखेंगे इसकी तीसरी विशेषता। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ये तीसरी विशेषता थी। हम्म। पहली विशेषता हमने देखी कि वो अनंत है, इटर्नल है। दूसरी विशेषता देखी ओरिजिनल सीड है। तीसरी विशेषता देखी कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। क्रिएटिव पावर थी उसके अंदर। और चौथी विशेषता जो हम देखते हैं वो ये है, उसको कहते हैं इंग्लिश में ओमनी पोटेंट। ओमनी पोटेंट। ओमनी पोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का मतलब होता है जो सब कुछ कर सकता है।
तो सब कुछ कौन कर सकता है? केवल परमेश्वर ही कर सकता है। तो जब सारा और इब्राहिम के पास परमेश्वर आया, तो वहां पर अ, उत्पत्ति के 18 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति का 18 अध्याय, तो वहां हमको एक विशेषता दिखाई देती है जो वचन की है। और इब्राहिम के पास ये 3 जन जो आए थे, 2 स्वर्गदूत थे उसके साथ में, और एक यहोवा परमेश्वर स्वयं था जो कि अपनी थियोफनी बॉडी में आया हुआ, थियोफनी बॉडी, यानी कि वो जो कि महिमा युक्त बदन जो है उसमें आया हुआ है। और उसके हम्म, उसके 14 पद में लिखा हुआ है, 14 पद में इस प्रकार से है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। हम्म जोब के 42वें अध्याय में और उसके दूसरे पद में अगर हम पढ़ें तो वहां भी हमको ये चीज मिलती है कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं था। अय्यूब के बारे में हम लोग सब कोई जानते हैं कि अय्यूब की परीक्षा कैसे हुई है और किस प्रकार से उसका सब कुछ नष्ट हो गया। उसके 3 दोस्त जो आए तो उसको बुरा भला कहने लगे कि तूने जरूर कुछ गलती किया हैं? कभी तेरे संग ऐसी घटना घटी है? नहीं तो नहीं घटती। लेकिन उसने अपने आप को निर्दोष बताया, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं तो परमेश्वर का भक्त हूँ और मैं परमेश्वर की आराधना करता रहा। अय्यूब का 42वां अध्याय। और उसका दूसरा पद। यहाँ लिखा है, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, ये पहला पद है। दूसरे पद में है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई एक नहीं रुकती, नहीं कोई रुक नहीं सकती। यशाया का 46 अध्याय 10 पद में, यशाया का 55 अध्याय 10 और 11 पद में लिखा हुआ है कि जो वचन मेरे मुंह से निकलता है वो पूरा होके रहेगा, वो बिना फेल हुए पूरा होगा। बहुत सी और आयतें हैं जो कि हम जानते हैं बाइबल में हैं, जो यही बताती हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। हम लोग सब जानते हैं सारा इब्राहिम का किस्सा, कि इब्राहिम जो था 99 वर्ष का हो रहा था। सारा जो थी उससे 10 साल छोटी थी। और इस समय
बालक उत्पन्न करने की शक्ति तो समाप्त हो चुकी थी दोनों में, लेकिन परमेश्वर यहाँ कहता है कि मैं वसंत ऋतु में फिर आऊंगा तेरे पास और सारा के पुत्र होगा, यानी कि इसहाक के पैदा होने की बात हो रही है। और परमेश्वर ने नियत समय पर सारा और इब्राहिम के बदन को बदल दिया, यंग बना दिया, और यंग बनाने से फिर वो बच्चा पैदा करने की स्थिति में आ गए, और तब इसहाक उनके द्वारा से उत्पन्न होता है। तो ये कठिन काम है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जिसके बच्चा पैदा करने की शक्ति जा चुकी है, मेडिकल साइंस कितना हो कोशिश कर ले, वो काम नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, क्योंकि उस तो दुनिया का करता है, उसने दुनिया को बनाया है, और उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। तो हमने ये देखा कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। ये है ओमनीपोटेंट। दूत उसके बाद पांचवी विशेषता जो है वो ये है कि वो ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वत्र, यानी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां की वो खाली जगह हो, वहां परमेश्वर नहीं है। हमारी हिंदी के बाइबल में लिखा है, यूहन्ना के सुसमाचार में, उसके 3 अध्याय के 13 पद में, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, तीसरा अध्याय 13वां पद, तीसरा अध्याय 13वां पद, यूहन्ना का 3:13। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। यहाँ देख लीजिए, पृथ्वी पर खड़ा हुआ निकोदिमस से बात कर रहा है और कह रहा है कि क्या कोई खाली जगह है कि जहां मैं नहीं हूं? मैं स्वर्ग में भी हूं और तेरे साथ बात भी कर रहा हूं। तू मत ये सोच कि मैं मनुष्य के समान हूं, यहाँ तेरे संग बात हो रही है तो दूसरी जगह में मैं नहीं हूं। मैं सब जगह हूं। मैं स्वर्ग में भी हूं, मैं पृथ्वी पर भी हूं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में देखें तो यिर्मयाह नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है 23 अध्याय के, यिर्मयाह नबी का 23 अध्याय, यिर्मयाह नबी का 23 अध्याय खोलेंगे। हाँ, उसके 23 पद, हाँ 23 पद को पढ़ते हैं। क्या? यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ? किसी के सेल फोन से मेरी आवाज जो है वापस आ रही है, अपना चेक कर लें। किसी के फोन से गड़बड़ हो रहा, मुझे अपनी आवाज सुनाई दे रही है। यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा ईश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ? फिर यहोवा की यह वाणी है, 24 पद, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? ये सवाल यहोवा कर रहा।
क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? यिर्मयाह के 49 अध्याय में भी हमको ये मिलता है। यिर्मयाह का 49 अध्याय और उसके 22 पद को देखते हैं। देखो, वो उकाब किनाई निकलकर उड़ जाएगा, उड़ आएगा और बोसना पर अपने पंख फैलाएगा और उसे दिन नहीं, ये नहीं है, लेकिन आमोस नबी में भी है और ओबद्या में भी है। मुझे वो अभी मिल नहीं रहा है, मैं अभी बाद में आपको बता दूंगा कि परमेश्वर ये कहता है कि चाहे कोई कहीं भी छिप जाए, जमीन के नीचे चला जाए, पहाड़ों की दरार में चला जाए, या कोई जगह हो, वो मुझसे बच नहीं सकता। ये बाद में दिया जाएगा, क्योंकि अभी मेरे पास 2 पॉइंट और हैं और मैं देख रहा हूँ कि घड़ी जो है आगे बढ़ रही है बहुत तेजी के साथ। और छठवीं विशेषता जो है ओमनिशियंट। ओमनिशियंट का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला। वचन जो है सब कुछ जानता है। पहला सैमुएल उसका 16 अध्याय और 7 पद में कोई किसी को मिल जाए तो वो पढ़ सकता है। पहला सैमुएल 16 और 7। कोई भी पढ़ दे। पहला सैमुएल 16 7। किसी को नहीं मिला? अरे भाई कोई तो पढ़ दे। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप कर और न उसके दिल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैं अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य नहीं, मनुष्य का आशा नहीं है, मनुष्य का आशा नहीं है, का आशा नहीं, परंतु तो बाहर का रूप देखता है। परंतु यह दृष्टि, यहोवा का दृष्टि मन पर रहती है। यानी मन में हम क्या विचार करते हैं वो सब कुछ जानता है, उससे कुछ बात छिपी नहीं है। कोई और भाई पढ़ दे प्रोवर्ब चैप्टर 16 वर्स 2, यानी कि नीति वचन 16 का 2। नीति वचन 16 का 2। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। यहोवा मन को तौलता है। तो मन में हम क्या विचार कर रहे हैं यहोवा उसको जानता है। 17 का 33 भी पढ़ सकते हैं। नीति वचन का 17 का 33 क्या है? 17 का 33 नहीं, 17 का 3 होगा शायद ब्रदर, मेरे ख्याल 17 का 3 देखिए तो। सही है। हाँ, नीति वचन 17 का 3।
चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्ठी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। मनों को यहोवा जांचता है, यानी कि मन में हम क्या सोचते हैं उससे कुछ छिपा नहीं है, वो सारी बातों को जान सकता है। और इसका उदाहरण हमको यीशु मसीह के मिनिस्ट्री में भी मिलता है कि जब फरीसी और सदूकी अपने मन में ये सोच रहे थे, झोले के मारा को यीशु मसीह ने क्या कहा था, जबकि छत खोल दी गई थी और एक झोले का मारा यीशु मसीह के सामने खाट पर बिछा हुआ रख दिया गया था, तो उनके विश्वास को यीशु मसीह ने सराहा कि उन्होंने कितनी मेहनत करके छत खोल के उसको यहाँ, क्योंकि इतनी भीड़ थी लोगों की कि लोग अंदर नहीं जा सके थे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तो जब यीशु मसीह ने ऐसा कहा तो फरीसी और सदूकी कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है जो परमेश्वर की निंदा करता है। अरे परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। तो उनको ये नहीं मालूम था कि ये परमेश्वर का रूप है जो यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में है। तो वो कहते हैं ये तो मनुष्य है, मनुष्य को थोड़े अधिकार है पाप क्षमा करने का। लेकिन वो अपने मन में सोच रहे थे। तब यीशु मसीह ने उनकी मन की बात खोल के बता दी कि तुम अपने मनों में ऐसा विचार क्यों कर रहे हो। सहज क्या है, क्या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर, या कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, इसलिए मैंने ऐसा कहा कि तुम जानो। और तब उसने झोले के मारे से कहा, उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। और तब वो झोले का मारा, यानी कि जिसको पालसी कहते हैं इंग्लिश में, या हिंदी में लकवा कहते हैं, लकवा हो जाता है तो इंसान का बदन सूख जाता है, खून की रगें सूख जाती हैं, अब वो अंग काम नहीं करता। लेकिन जब यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर, वो तुरंत उठा और उसका बदन बिल्कुल चंगा हो गया और वो अपनी खाट उठा करके चला गया। तो यीशु मसीह मन की बातों को जानते थे। जब यीशु मसीह से बोला गया कि तुम चेलों से बोला गया कि क्या तुम्हारा गुरु टैक्स देता है, तो चेलों ने कहा हाँ देता तो है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था पतरस से, जा बंसी डाल और जो मछली पहले मिलेगी तेरे को, उसके मुंह में तेरे को एक सोने का सिक्का मिलेगा, वो लेकर के मेरे और तेरे लिए टैक्स के लिए दे दे कि वो कोई दोष न लगा पाए हमारे ऊपर। कैसे मालूम था कि वहां सोने का सिक्का पहली वाली मछली में। जी उठने के बाद जब यीशु मसीह झील के किनारे खड़े हुए थे, रात भर पतरस ने और दूसरे चेलों ने मेहनत करी थी और उनको एक भी मछली नहीं मिली। तो यीशु मसीह ने पूछा, है बालकों तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, रात भर हम लोगों ने मेहनत करी है, कोई एक भी मछली नहीं मिली हम लोग। तब दाहिनी ओर डालो, जाल दाहिनी ओर डालो। उन्होंने नहीं जानते हुए कि ये कौन है कौन नहीं, दाहिनी ओर जाल डाला तो मछली इतनी भर गई जाल में कि वो खींच नहीं सके। कहां से इतनी मछली आ गई? अरे ये प्रोफेशनल लोग थे जो कि मछली पकड़ने वाले थे, उनको मालूम था कहाँ मछली है कहाँ नहीं है। वहां रात भर मेहनत करी और एक भी मछली नहीं मिली, और इसने आकर के बोला दाहिनी ओर जाल डालो तो मछली भर गई उसमें। तब पतरस को ख्याल आया कि अरे ये तो प्रभु है, ये तो प्रभु है। तब वो पानी में कूद गया। तो यीशु मसीह जो थे, ये साबित किया उन्होंने कि वो परमेश्वर का प्रतिरूप है जो कि पृथ्वी पर मनुष्यों के पाप के क्षमा के लिए, उनके उद्धार के लिए मानव शरीर धारण किया था। और अब वो फिर ग्लोरीफाइड बॉडी में आ गए। और अब उनकी सेवा जो थी सिर्फ चेलों के साथ थी। जी उठने के बाद यीशु मसीह ने कोई लेक्चर नहीं दिया, किसी को चंगाई नहीं की, और न किसी के पास गया, न फरीसियों के पास न सदूकियों के पास।
और न किसी से बातचीत, सिर्फ चेलों के साथ उसके बातचीत हुई है। 40 दिन तक यीशु मसीह की सेवा जो है केवल चेलों के साथ हुई है। उनको शिक्षा दिया है, उनको बोला है कि तुम मेरे गवाह हो, जब तक तुम ऊपर से सामर्थ न पाओ यरूशलेम को मत छोड़ना, और जब सामर्थ पाओगे तब तुम मेरे गवाह होगे, इसके पहले नहीं। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ तब तुम मेरी गवाही दे पाओगे, ऐसे दोगे तो गड़बड़ी करोगे। और इस प्रकार से हमारे बीच में कितने लोग हैं जो बिना पवित्र आत्मा पाए गवाहियां दे रहे हैं कि हमको ये रेवलेशन मिला, हमको वो रेवलेशन मिला है, और कहीं थंडर वाले पैदा हो गए, तो कहीं क्राइस्ट ब्रानम वाले पैदा हो गए, कहीं रिटर्न मिनिस्ट्री वाले पैदा हो गए। और इस मैसेज को इन लोगों ने ऐसा बिगाड़ दिया है कि जैसे लगता है कि खिचड़ी कर दिया है। क्यों, कैसे? बिना पवित्र आत्मा पाए हुए कभी कोई ऐसी काम नहीं कर सकता। जिसके पास पवित्र आत्मा है वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलेगा, पवित्र आत्मा उसको सिखाएगा और बताएगा। लेकिन जब हम अपनी प्रभुत्व को जमाना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी को पॉपुलर करना चाहते हैं, तो हम इस किस्म के काम करते हैं और इस प्रकार से फूट पैदा करते हैं और गलत शिक्षा देते हैं। और ऐसी ऐसी तमाम बातें आज जो हो रही हैं हमारे बीच में होती हैं। ये आखिरी बात, ये 6 बातें हो गई। 7वें विशेषता जो है, वचन के द्वारा से हमारा न्याय होगा। वचन ही न्यायी है, वचन न्यायी है। नीति वचन 29 का 26 पढ़ दीजिए। नीति वचन 29-26। हाकिम से भेंट करना बहुत लोग चाहते हैं, परंतु मनुष्य का न्याय यहोवा ही करता है। मनुष्य का न्याय यहोवा ही करता है। अब यहाँ एक बात थोड़ी सी मैं आपको समझाना चाहूंगा कि यूहन्ना के 5:22 में लिखा है। यूहन्ना का 5:22 भी पढ़ दीजिए थोड़ा। यूहन्ना का 5:22। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, लेकिन सब काम पुत्र को सौंप दिया है? तो वहां तो नीति वचन में हमने पढ़ा कि मन का न्याय जो है यहोवा करता है। तो यहाँ यीशु मसीह कहता है कि पुत्र को दिया हुआ है सब। तो क्या ये दो अलग अलग हैं क्या? नहीं, दो अलग अलग नहीं है, एक ही है। वचन के द्वारा न्याय होगा। यूहन्ना का 12:48 पढ़िए। यूहन्ना का 12:48। जो मुझे जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। हमारा न्याय कैसे होगा? वचन के द्वारा, क्योंकि वचन जो है वो न्यायी है। वचन हमने पूरा किया कि नहीं किया, वचन के द्वारा हम के आज्ञा के अनुसार हमने कदम उठाए कि नहीं उठाए, वचन के अनुसार हमारा बपतिस्मा हुआ कि नहीं हुआ। तो दो किस्म के बपतिस्मा, एक तो चर्च का बपतिस्मा है जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल बैप्टिज्म, और एक है बाइबल का बपतिस्मा। जो सच्चा बपतिस्मा है वो प्रेरित 2:38 है, और जो चर्चेज में बपतिस्मे होते हैं वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से देते हैं, वो झूठा बपतिस्मा है। लेकिन है तो बपतिस्मा,
वो कहते हैं कि हमारा बपतिस्मा तो हो चुका, लेकिन सच्चे बपतिस्मा में और झूठे बपतिस्मा में अंतर है। और इसलिए पौलुस कहता है, रोमियो के 2 अध्याय के 16 पद में पढ़िए क्या लिखा। रोमियो का 2 अध्याय 16 पद। जिस जिस दिन परमेश्वर परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। मनुष्यों की गुप्त बातों का, गुप्त बातें तो कोई नहीं जानता क्या है गुप्त बातें, लेकिन गुप्त बातों का न्याय यीशु मसीह के द्वारा ये न्याय होगा। यानी यीशु मसीह क्या है? वचन है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और जो कुछ उत्पन्न हुआ है वो वचन के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। यीशु मसीह वचन है और ये परमेश्वर भी है। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। तो हमने ये 7 बातें देखी हैं। मैं फिर से दोहरा देता हूँ और ये यही हम समाप्त करेंगे क्योंकि बहुत समय हो चुका है। 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, लेकिन अगले सप्ताह भी मैं इसे रिपीट कर दूंगा फिर से थोड़ा सा, और उसके बाद 7 और विशेषताएं बताऊंगा आपको जो कि बाइबल के विषय में है। बाइबल के प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के बारे में मैं उसके 7 स्टेजेस के बारे में बताऊंगा जो अगले शनिवार को होगा। पहली विशेषता मैंने वचन के बारे में बताई है कि वो इटर्नल है, यानी वचन जो है अनंत है, आत्मा है और वो अनंत है। दूसरी विशेषता बताई है कि वो ओरिजिनल सीड है, सीड में जीवन होता है। तीसरी विशेषता बताई है लाइफ गिविंग है, यानी कि जीवनदायक वचन है। वचन के द्वारा जीवन प्राप्त होता है, अनंत जीवन प्राप्त होता है। चौथी बात बताई है कि वो ओमनीपोटेंट है, यानी कि सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। पांचवी बात बताई है कि वो ओमनीशिएंट है, ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट का मतलब सब जगह मौजूद है। छठवीं बात बताई है कि ओमनीशिएंट है, यानी सब कुछ जान सकने वाला परमेश्वर है। और सातवीं बात बताई है कि उसी के द्वारा से न्याय होगा। जब हमारा न्याय होगा तो किसके द्वारा होगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा से न्याय होगा। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। अगले सैटरडे तक के लिए हम इन बातों पर विचार करेंगे और जो बातें मैंने बताई हैं आप को याद रहेंगी। मैं समझता हूँ कि आप इसको याद कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि प्रभु के वचन के उदाहरण के साथ साथ आपको बताई गई हैं और ये आपको लाभकारी होंगी परमेश्वर के वचन की विशेषता को जानने में। भाई फ्रैंकलिन, मैं आपके हाथ में सपोर्ट करता हूँ। सभा को आप समाप्त करेंगे।